आज का ये दूसरा सेशन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और हर सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है 2026 प्रीलिम्स के लिए। इस बात को ध्यान में रखना है तुम्हें, क्योंकि हमने एक सेशन कर लिया है लैटिट्यूड का, और उसके बाद ये दूसरा सेशन लॉन्गिट्यूड का जो करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ उन बातों की चर्चा करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए यानी 2026 में प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी होंगी। अन्यथा उन बातों की चर्चा ना करके हम किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम आगे की ये लॉन्गिट्यूड में क्या है, प्रीलिम्स के लिए क्या है। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ग्लोब पर, मैप पर, एटलस पर, कहीं भी वर्टिकल लाइंस इस तरह की होती हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर कहते हैं। ठीक है, और ये दिख भी रहा होगा कि ये सीधी नहीं है। क्यों सीधी लाइंस नहीं है, क्यों सेमी सर्कल है या अर्धवृत्त है? क्योंकि हमारी पृथ्वी है वो गोल है, तो गोल है तो गोल पर आप सीधी लाइन नहीं खींच सकते, इसलिए ये सेमी सर्कल के फॉर्म में इसको ड्रॉ किया जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जिनको हम मैप, ग्लोब या एटलस में ड्रॉ करा हुआ देखते हैं, क्योंकि हम इनकी सहायता से किसी भी प्लेस की लोकेशन को जान सकते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारी वीडियोस को अगर कॉन्टिन्यूअसली देखते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियोस को स्किप किया, इसके बाद एक लाइव सेशन चलने वाला है, उसको भी स्किप नहीं करना है, और जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उनको भी स्किप नहीं करना है। अगर इन सब को करते रहे तो तुम्हें जीएस में, प्रीलिम्स में यहाँ से तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन दिख जाएंगे, और जिनको क्लियर करके तुम प्रीलिम्स भी अपना क्लियर कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि जो बातें यहाँ पर बताई जा रही है इनको बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें और कहीं नहीं बताई जाएंगी। इस बात का तुम्हें भी एहसास हो जाएगा सिर्फ कुछ दिनों के सेशन के बाद। आज हमारा ये दूसरा सेशन है जहाँ पर हम लॉन्गिट्यूड के उन पहलुओं की बात करने वाले हैं, देशांतर के उन पहलुओं को, उन एस्पेक्ट्स को उजागर करने वाले हैं जो प्रीलिम्स 2026 में बेहद ज़रूरी हैं। तो देखो क्या है ये तो लाइन्स हैं, इनको हम देशांतर कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम फाउंडेशन क्लास ये नहीं है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है। तो यहाँ शॉर्ट में रिलेवेंट चीज़ों पर ही डिस्कशन हो रहा है जिसकी ज़रूरत है। प्रीलिम्स में कोई नहीं पूछता देशांतर की डेफिनेशन बता दो, लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन बता दो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं, है ना, ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अगर लॉन्गिट्यूड की, तो इसमें हमारे पृथ्वी को, अगर मैंने पृथ्वी को ऐसे दिखा दिया, एक मतलब कुछ इस तरह से दिखा दिया समझाने के लिए, पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, ये इसका इक्वेटर हो जाता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और यहाँ से एक सीधी रेखा खींची जाती है जिसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा ये देशांतर है। जबकि भूमध्य रेखा क्या थी, अक्षांश थी, इक्वेटर क्या था, लैटिट्यूड था, जो कि हमने पिछले सेशन में कवर किया है। सारे सेशन को कॉन्टिन्यूअसली देखो, तभी इस साल तुम सेलेक्ट हो जाओगे। मैं तुम्हें ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पर यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा, और दूसरा लॉन्गिट्यूड मतलब पूरी पृथ्वी 360 डिग्री, ठीक है, पर घूमती है। 24 घंटे में पूरी पृथ्वी कितना घूम जाती है, 360 डिग्री। पश्चिम से पूर्व इस तरह से पृथ्वी घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 24 घंटे में। लेकिन हम इन बातों की डिटेल में चर्चा करेंगे टाइम जोन में, जब हम टाइम जोन इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि भाई टाइम वाइम कैसे निकालते हैं, टाइम जोन कैसे पहचानते हैं, इन बातों पर डिस्कशन हम इस सेशन के बाद करेंगे। यहाँ ध्यान से सुनो कि 0 डिग्री अगर प्राइम मेरिडियन है तो इसके बाद जो रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक और, ये दूसरा है ना, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये तुम देख सकते हो। ये लॉन्गिट्यूड से देशांतर है, देशांतर रेखाएं। इन देशांतर रेखाओं को 360 देशांतर रेखाएं, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 360
रेखाएं खींचना मुश्किल है, बहुत ही हौच पौच हो जाएगा। तो 15 डिग्री के अंतर पर मैंने खींच के दिखाया है। 15 डिग्री के, ये 0 डिग्री है तो ये 15 डिग्री हो गया, ये 30, 45, फिर ये कितना 60, फिर 75 और ये 90, 90। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। ये तो यहाँ से तुम्हें भी दिख रहा होगा कि भाई ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 0 डिग्री, फिर 15, 30, 45, 60, 75 और 90। तो यहाँ तक 90 डिग्री का लॉन्गिट्यूड आ गया। तो 1/4 तुम देख पा रहे होगे, 1/4 हिस्सा 90 डिग्री है। तो नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा 180, और इधर फिर नेक्स्ट ये 180 मिलकर हो गया 360। ठीक है, 360 डिग्री। लेकिन दूरी हमने थोड़ी बनाई है ताकि रेखाओं को तुम पहचान सको। अब यहाँ पर देखो, इन दो देशांतरों के बीच की जो जगह होती है, यानी 1 डिग्री के अंतर पर जो भी देशांतरों, 1 डिग्री के अंतर पर जो देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड्स खींची जाती हैं, उस अंतर वाली प्लेस को गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। तो ये ध्यान रखना, इसको गोरे कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स पूरी पृथ्वी पर क्या है, खींचे गए हैं। इस तरह से 360 खींचे जा सकते हैं, लेकिन हम पढ़ाई की सुविधा के अनुसार उसको हम थोड़ा गैप दिखाकर उस पर हम बात करते हैं, थोड़ा गैप में हम इसको दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस पर बात करें तो ये लॉन्गिट्यूड के बीच में तुम देख रहे हो कि यहाँ जो स्पेस है, ये बीच में जो स्पेस है ये ज़्यादा है विषुवत रेखा के पास। 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में स्पेस विषुवत रेखा पर ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं ये स्पेस कम होता जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पर जाके सारे लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज कर जाते हैं, अभिसरित हो जाते हैं या मिल जाते हैं। तो ध्रुवों के पास इन लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर के बीच का जो गैप है वो क्या है, वो गैप कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि इस तरह से जाकर वहाँ पर ध्रुवों पे मिलना पड़ता है। पृथ्वी गोल है, उत्तरी ध्रुव पर जाकर अगर सारी रेखाएं मिलेंगी तो वहाँ लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो ये जो देशांतर है, अच्छा इसको मान लो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे देशांतर, 360 डिग्री देशांतर खींचे तो जा सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये हम खींच नहीं रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो लगभग 2 विषुवत रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी 111.3 ठीक है किलोमीटर होती है, लगभग 111.3 किलोमीटर 2 देशांतरों के बीच की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस कहाँ पर, विषुवत रेखा के पास। तो अगर 111 को तुम 360 से कैलकुलेट करोगे तो लगभग 40,076 किलोमीटर आएगा। कितना? इसका सरकमफ्रेंस, पूरी पृथ्वी का जो सरकमफ्रेंस है वो 40,076 किलोमीटर का आएगा लगभग। कब? जब इस 111.3 किलोमीटर को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तब। ठीक है, तो ये बातें तो चलो फैक्चुअल हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ ये बातें यूपीएससी कभी नहीं पूछने वाली है, तुमसे कभी नहीं पूछेगी, बट फिर भी फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर ले रहे हैं ताकि तुम्हें लगे कि देशांतर में भी हमने कुछ सीखा है। ठीक है, बहुत डिटेल में अभी नहीं जाएंगे और वैसे इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर लॉन्गिट्यूड, ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट लाइन है लॉन्गिट्यूड, और यह इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा 0 डिग्री, इसको हम प्राइम मेरिडियन या प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, पता ही है सबको। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये काल्पनिक रेखा, ये भी काल्पनिक रेखा है, लेकिन हम चूंकि अगले सेशन में समय की गणना करने जा रहे हैं, टाइम जोन को समझने जा रहे हैं, तो ये 0 डिग्री को भी यहाँ पर समझना जरूरी है, इस देशांतर को समझना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट देशांतर है, क्योंकि टाइम को कैलकुलेट करने में, किसी भी देश में कितना टाइम हो रहा है, तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम बच रहा है, इसको कैलकुलेट करने में 0 डिग्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए इस प्राइम मेरिडियन को ध्यान से देखो। ये ब्रिटिश, क्योंकि देखो यूरोपियंस ने अपनी सत्ता पूरे विश्व में दिखाई थी, उनके समय उनका प्रभुत्व था पूरे विश्व में, और उन्होंने अपने ही इंग्लैंड से, ग्रीनविच वेधशाला वहाँ पर है इंग्लैंड में, कहा कि यहीं से प्राइम मेरिडियन गुजरेगी, प्रधान मध्याह्न रेखा को यहीं से गुजारा जाएगा। सर्वसम्मति से ही पास हुआ, लेकिन चूंकि प्रभुत्व यूरोपियंस का था तो भाई उनकी बात को समझा गया, माना गया, और ये परमिशन दे दी गई उन्हें कि आप 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को अपने इंग्लैंड के यानी यूके के इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से क्रॉस करा सकते हैं, और उसी को हम मान लेंगे पूरे विश्व में
कि भाई यही प्रधान मध्याह्न रेखा और यहीं से गणना शुरू होगी, यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। कहाँ से? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से। ध्यान रखें इस बात का। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच, है ना। तो ग्रीनविच कहाँ है? ये लंदन में है। ठीक है, यूके लंदन में ग्रीनविच है, जहाँ से ये प्राइम मेरिडियन क्रॉस करती है। तो लंदन में अब तुमसे ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया यूपीएससी में कि ग्रीनविच इसको प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, इसको जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, या प्राइम मेरिडियन, ये कहाँ से गुजरती है? तो यूरोप से, अफ्रीका से, 2 ही कंट्री से, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, और अफ्रीका से गुजरती है। तो ये जो ग्रीनविच जो वेधशाला है, बेसिकली ये वेधशाला है लंदन में, वहाँ से ये लाइन क्रॉस करती है। अगर हम देखें तो यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और फ्रांस से क्रॉस करती है। ध्यान रखना, यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और फ्रांस से होकर ये लाइन क्रॉस करती है ग्रीनविच मीन टाइम या फिर प्राइम मेरिडियन। इसको प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। तो इन कंट्रीज़ के नाम तुम्हें याद रखना है कि भाई कौन कौन कंट्री से ये ग्रीनविच रेखा गुजर रही है, प्रधान मध्याह्न रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब देखो सर्वसम्मति से ये ग्रीनविच जो माना गया है ना, ये यूरोप के इन देशों से तो होकर गुजरती ही है। ये अगर देखा जाए तो अफ्रीका के घाना, अल्जीरिया, अफ्रीका के घाना, अल्जीरिया, टोगो, बुर्किना फासो, इन सारे कंट्रीज से होके गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, अफ्रीका में भी घाना, अल्जीरिया, टोगो और एक और है मुझे लगता है इसमें, देखना, घाना, अल्जीरिया, यस, यहाँ पर एक लिख लो माली। तो अफ्रीका में ये किससे गुजरती है? घाना, अल्जीरिया, टोगो, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो। ये सीक्वेंस है नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण। जब ये ग्रीनविच रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है तो यूरोप में यूके, स्पेन, फ्रांस, ये 3 देश यूरोप के हैं, और उसके बाद जो ये बाकी देश मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये अफ्रीका के हैं, जहाँ से ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री क्रॉस करती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, प्रधान मध्याह्न रेखा है। और यहाँ से समय की गणना हम करेंगे अगले सेशन में कि समय की गणना यहाँ पर कैसे होती है। इस 0 डिग्री के ठीक पीछे अगर हम देखें, इस 0 डिग्री के ठीक पीछे देखें तो इस वाली लाइन को 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, देखो 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे 180 डिग्री है। इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि बिल्कुल एंटीपोड में है, 0 डिग्री के एंटीपोड में, यानी 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे है। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तिथि रेखा मतलब अगर इस रेखा को हम क्रॉस करेंगे तो तिथि बदल जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी। कैसे, ये सब हम अगले सेशन में जानने वाले हैं। फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा कि पूरे पृथ्वी पर 360 लॉन्गिट्यूड खींचे जा सकते हैं, देशांतर खींचे जा सकते हैं, लेकिन चूँकि जगह का अभाव होता है, छोटे से ग्लोब में, मैप में सब कुछ दिखाना होता है, तो इन लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने 15 डिग्री का अंतर यहाँ पर दिखाया, 0 डिग्री है तो यहाँ 15, यहाँ 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री का एंगल, और 90 1/4, फिर 90, ठीक है, हाफ, और फिर 90 और फिर 90, इस तरह से 360 डिग्री हो जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व घूमती है। कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री, ठीक है। और हर डिग्री के अंतर पे या इन 2 देशांतरों के बीच जो अंतर है उसको हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखना है। तो ये जितने भी दिखाई दे रहा है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स या फिर देशांतर रेखाएं कहते हैं इनको, ये इंपॉर्टेंट देशांतर रेखाएं हैं। प्रत्येक देशांतर रेखाओं की दूरी मतलब विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, ठीक है। ये मैंने बताया तुम्हें 111.3 किलोमीटर विषुवत रेखा पर इन देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें अगर हम देखें तो कुल मिला के इस 0 डिग्री के इधर अगर हम देखें तो इसको हम ईस्ट नाम देते हैं, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ध्यान रखना, इधर पूर्व हो गया
पश्चिम। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जो स्थिति है पूर्व की है, यानी ईस्ट की तरफ। क्यों ईस्ट? क्योंकि यहाँ पर सूर्य है। तो देखो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? पृथ्वी के इस हिस्से पे। इस हिस्से पे मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, इस 0 से लेकर 90 और फिर ये 90 180 तक, यहाँ तक क्या है? ये ईस्ट है। और ये वाला हिस्सा जो सूर्य के पीछे आ रहा है ये क्या है? वेस्ट है, पश्चिम है। तो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा पूरी पृथ्वी को दो दिशाओं में, मतलब दो दिशाओं में, एक पूर्व और एक पश्चिम में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड टाइम है ये पूरी पृथ्वी का वो 0 डिग्री है, जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और ऐसे ही हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, लेकिन उस सारे स्टैंडर्ड टाइम का आधार ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ही है। ठीक है, अगले सेशन में हम देखेंगे कि भाई टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से बता दूँ सारी चीज़ों को समराइज करके। लॉन्गिट्यूड वो खड़ी रेखाएं हैं, वर्टिकल लाइन से, जो पृथ्वी पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची जाती हैं। ध्यान रखना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक खींची जाती हैं। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जब आती हैं तो वो सेमी सर्कल की फॉर्मेशन करती है, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। और इस तरह से जो ये सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है ये वर्टिकल तो है, सीधा मतलब पूरी तरह से सीधा नहीं है, पूरी तरह सीधा नहीं है, थोड़ा सा सेमी सर्कल है या फिर अर्धवृत्त है, इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूड है वो इस तरह से, अगर लैटिट्यूड को इसमें मिला दें जो पिछले सेशन में हमने देखा था, तो एक जाल बन जाता है जिसको हम ग्रिड कहते हैं, है ना, नेटवर्क या ग्रिड कहते हैं, अक्षांश और देशांतरों का जाल, जो कि हर जगह हमने देखा है, महसूस किया है, किताबों में, एटलस में, ग्लोब पर यहाँ हम लॉन्गिट्यूड को अब समझ चुके हैं। या सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स कौन सी हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हमने देखा, क्या? एक तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और एक 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो देशांतर और ये था, मतलब सारे देशांतर है, इसमें अक्षांश एक भी नहीं है, सारे देशांतर रेखाएं जो सीधी सीधी खिंचे हुए तुम्हें दिखाई दे रही हैं। और महत्वपूर्ण देशांतर रेखाओं में यही है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, और क्या है अगली, क्या है उसको कहते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो आज के इस सेशन में यहीं तक हम इसको फिनिश करते हैं। ध्यान रखना अभी सेशन थोड़ा स्लो चल रहा है और थोड़ा कम टॉपिक कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इस टॉपिक को बढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। अभी क्या है कि एक बार अगर तुम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो कि तुम्हें इस बार प्रीलिम्स क्लियर करना है तो तुम कर लोगे, लेकिन पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, तुम करोगे, और उसके बाद इस कोर्स को धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू करो जो भी क्लासेस में हो रहा है। अगर इसको तुमने अडेप्ट कर लिया तो ऑब्वियसली तुम्हें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। 1 महीना मैंने कहा है, अगर सेशन देख ले तो तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद अब दूसरा सेशन जो लाइव सेशन होने वाला है, जिसमें हम इन सारी चीज़ों का रिलेवेंस डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। वहाँ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हम करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और कहाँ से ये टॉपिक्स को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब भी बातें होती हैं जो कि हमारे दूसरे सेशन में होती है। तो दूसरे सेशन के लिए भी कनेक्ट कर लो, यहाँ पर मुझे मैसेज करते हो अगर तुम 9818566719 पे, मैं नंबर फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ 9818566719। इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप करने के बाद मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा और फिर बताऊंगा कि इसको कैसे ज्वाइन करना है, इसको कैसे करना है। ध्यान रहे सिर्फ उतनी ही बातें बताई जा रही है जितनी ज़रूरत है, अदरवाइज। हाँ, एक और बात ध्यान रखना है इसमें कि मान लो हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन की, तो भाई इसमें ये पूछा, तुम एटलस देखो, एटलस में पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा द्वीपों को बचा के निकल रही है। ठीक है, एक बार पूछा था ये कौन से सागर से होके जा रही है, तो तुम ग्लोब में देख पाओगे कि ये कौन से सागर से होके जा रही है, प्रशांत महासागर से और बेरिंग स्ट्रेट से, बेरिंग जो जल डमरू मध्य जिसको कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, वहाँ से ये खिंची जाती है। मगर ये सीधी नहीं होती, ये द्वीपों को बचाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी खिंची जाती है। क्यों खिंची जाती है? ताकि टाइम का अंतर ना हो, और टाइम वगैरह को समझने के लिए हम अगले सेशन का हम वेट करने वाले हैं। उस सेशन में टाइम को हम क्लैरिफाई करने वाले, टाइम जोन्स को, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों खिंची गई है इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। वाई इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सारी बातों को कि भाई ये जो देशांतर रेखाएं हैं,
अब ये यूपीएससी तो नहीं पूछने वाली कि कोई भी देशांतर रेखा किस देश से गुजरती है, ये कभी नहीं पूछेगी, इसलिए सारी देशांतर रेखा। लेकिन महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स किन किन कंट्रीज से होकर गुजर सकती हैं वो पूछा सकता है, इसलिए मैंने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का बता दिया। 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो समंदर से होकर गुजरती है, वो देशों से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर समुद्र के किसी भाग से गुजरती है तो कौन से समुद्र से, कुल मिला के देखोगे तो पैसिफिक ओशन से गुजरती है, और बेरिंग स्टेट, बेरिंग जल संधि सबसे ऊपर आता है, तो ये भी पूछता है कि कौन सी जल संधि से होकर ये रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों पर ध्यान रखना है तुम्हें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अभी बहुत कोर्स है, बहुत सारा कुछ बाकी है जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस और भी फॉर्मुलेट हो सकते हैं। यहाँ से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।